ये झंडा आपने क्यों फहराया? मैं यहाँ का सरपंच हूँ। आप यहाँ के सरपंच हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस गांव के सरपंच तो महिला है। आपका नाम फुलवती है? मेरा नाम मोतीलाल है। अगर आपका नाम मोतीलाल है तो आपने झंडा क्यों फहराया? ये अधिकार किसने दिया आपको? तो पूछने वाला होता कौन है? एक तो रिपब्लिक डे चल रहा है और बिना तभी मैडम बोलती हैं, एक तो बिना परमिशन के स्कूल ग्राउंड में आ गए हो, किसकी परमिशन लेकर आए हो? तभी प्रधान जी कहते हैं, आपने मुझे इसीलिए बुलाया था कि कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझसे सवाल करे। तब मैडम जी बोलती हैं, सर क्या है ना, ये गांव के अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, यूं ही घुस आते हैं। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इस स्कूल के गेट का बिल पास कर दीजिए। इस पर प्रधान जी कहते हैं, गेट का बिल पास हो गया है, मैंने मंत्री जी से बात कर ली है, लेकिन पहले इसको बाहर निकालिए। तभी वह लड़का कहता है, मैं चाहे गंवार हूँ या कुछ भी हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर आप सरपंच नहीं है तो यह झंडा क्यों लहरा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। तभी प्रधान जी कहते हैं, तुझे गांव के सरपंच की पावर पता है? पूरे गांव की पावर मेरे हाथ में होती है। तब वह लड़का कहता है, मैं एक आम नागरिक के अधिकार से पूछ रहा हूँ कि यह झंडा किसने लहराया, मुझे यह जानने का अधिकार है और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तभी स्कूल की मैडम कहती हैं, चल निकल यहाँ से, किस अधिकार से सवाल पूछ रहा है तू? तेरा कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है या तू खुद यहाँ पढ़ता है, बता। फिर मैडम रामलाल से कहती है, रामलाल पता नहीं ये गार्ड कहाँ मर गया है, आप ही निकालो इसे यहाँ से। तभी रामलाल उस लड़के को स्कूल से निकालने लगता है और कहता है, आप जाइए यहाँ से, स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को बाधित मत करो। तब वह लड़का प्यार से कहता है, मैं यहाँ से अपने सवालों के जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, यह मेरा हक है जानने का। तभी उसे समझाया जाता है, देखिए यहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, कलेक्टर साहब भी आएंगे और वैसे भी गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, आप मेरी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। तभी प्रधान जी गुस्से में बोलते हैं, और ऊपर से जवान लड़का जवाब दे रहा है, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी, मैं अभी मंत्री जी से बात करके तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवाता हूँ। तब मैडम कहती हैं, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी इसको स्कूल से निकलवाती हूँ। ये गांव के अनपढ़ गंवार लोग स्कूल में यूं ही घुस जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है, मैडम आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। इस पर प्रधान जी कहते हैं, आजकल के बच्चे 2 शब्द क्या पढ़ लिए, ज्यादा ही जुबान चलाने लगे हैं। तब लड़की गुस्से में कहती है, आप लोग जिस व्यक्ति से बदतमीजी कर रहे हैं क्या आप जानते हैं वह कौन है? मैडम कहती है, कौन है? गाँव का कोई किसान ही होगा, कोई IPS या कलेक्टर तो है नहीं। प्रधान जी हंसते हुए कहते हैं, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं होगा और सरपंच से बड़ी तोप तो हो ही नहीं सकती। तभी लड़की कहती है, ये मिस्टर आनंद मंडल हैं, IAS ऑफिसर। ये सुनते ही सभी लोगों की हवा निकल जाती है। स्कूल की मैडम और प्रधान जी जो नकली सरपंच थे सब घबरा जाते हैं। और तभी कलेक्टर साहब कहते हैं, मैं आपको माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने सवालों दोस्तों गर्लफ्रेंड के लिए तो सब लाइक करते हैं, आज देखते हैं देश के लिए कौन लाइक करता है। साथ ही कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जवाब चाहिए। डरते हुए प्रधान जी कहते हैं, हाँ हाँ मैं यहाँ का सरपंच हूँ, आप जो भी पूछना चाहें पूछ लीजिए। कलेक्टर साहब कहते हैं, अभी आप झंडा फहरा रहे थे तो बताइए राष्ट्रगान के बारे में आपको क्या पता है और यह भी बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं। प्रधान जी चुप रह जाते हैं। तब कलेक्टर साहब कहते हैं, अब मैं समझ चुका हूँ कि आपको कितनी समझ है और आप यहाँ क्या कर रहे थे। मैंने मीडिया बुला ली है, अब आप मीडिया के सामने बताइए कि आपको कितना ज्ञान है, आपने यह सब क्यों किया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। और यह सुनते ही स्कूल के सभी लोग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन आपकी देशभक्ति की असली परीक्षा तब होगी जब आप इस वीडियो को दिल से लाइक करेंगे।